बाज़ औक़ात आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि हम जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं कि हम टू के बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वांटेड टू गो, आई वांट टू टेल यू समथिंग, अब टू टेल आ गया, तो ये हमें मालूम नहीं होता कि ये क्या है, ये क्यों आ रहा है। असल में इसको ग्रामेटिकली इन्फिनेटिव कहा जाता है, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको आम अल्फाज में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, यानी कि ये इन्फिनेटिव होता है और ये एक्ट एज अ नाउन करता है। मतलब ये भी चले बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ इसको आसान करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये इट इज़ यूज टू शो पर्पज ऑफ एन एक्शन। ये पर्पस बताने के लिए बाज़ औक़ात आपको कोई काम आप करते हैं और उसका मकसद क्या है, आपने उसका मकसद बताना हो उस एक्शन का, तो वहाँ पर आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल देखें, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, क्यों की। अब यहाँ तक तो हमारी बात आ गई, क्योंकि ये जो जवाब है आगे उसका मकसद है टू पास द एग्जाम, तो हम टू लगाकर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब ये जो डिटेल जितनी मैंने बताई है ये एक आम स्टूडेंट तो समझ सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल एक जीरो स्टूडेंट जिसको टेंसेस भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, तो वो पहले टेंसेस सीख रहा है, फॉर्म और वर्ब सीख रहा है, अब उसको अब ही वर्क हार्ड टू पास, वो कहेगा ये भी वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म में है तो ये भी आ गया वर्ब, तो ये क्या चक्कर है। तो उनको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कहता हूँ, जब दो वर्ब इकट्ठे आ रहे हो ना, समझे आपने बीच में टू डालना होता है। ये एक देसी टोटका बता रहा हूँ कि उनको बताने के लिए कि जैसे ही वर्कड हार्ड, अब आप ये नहीं लिख सकते ही वर्कड हार्ड पास द एग्जाम, अब आपने यही लिखना ही वर्कड हार्ड टू पास। अगर दो वर्ब आ रहे हैं, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, तो बीच में टू का इस्तेमाल करना होगा आपको। ये पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद इसमें एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल क्यों करना होता है, पर्पस बताने के लिए कि मतलब मकसद क्या है। उसने मेहनत की, जैसे ही गॉट अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठा, क्यों उठा, मकसद। टू अटेंड हिज फर्स्ट लेक्चर, पहला लेक्चर अटेंड करने के लिए, तो जो मकसद है वो ये है कि पहला लेक्चर को अटेंड करना, तो वहाँ पर आपने इस्तेमाल किया। सो ये चीज़ इसमें ज़हन में रखें कि हम इस्तेमाल करते हैं पर्पस बताने के लिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, इसका रेसिप्रोकेट या इसका अल्टरनेटिव एक और है, उसको हम फोर प्लस आई एन जी यानी कि जेरेंड कहते हैं, वो भी हो सकता है। यानी कि ही वर्कड हार्ड फॉर पासिंग द एग्जाम, इम्तिहान पास करने के लिए, ये भी तो मकसद बता रहा है उसका, तो फोर के साथ आई एन जी लगा दें तो भी ये बन सकता है। लेकिन याद रखें हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अब आई वॉन्ट टू टेल, अब यहाँ पर जो टू टेल है ये मकसद नहीं बता रहा कुछ, ये डिफरेंट है। अब यहाँ पर आई वॉन्ट टेलिंग यू समथिंग नहीं कह सकते, आप आई एन जी नहीं लगा सकते। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो यही होता है कि ये पर्पस बताता है और उसको आप आई एन जी के साथ चेंज कर सकते हैं। और देसी स्टूडेंट मतलब आम स्टूडेंट जिनको नहीं समझ होती, उनको ये याद रखना है कि ये वर्ब है ये भी वर्ब है। अगर दो वर्ब इकट्ठे आ रहे हो, आपने बताना हो उनको, तो फिर टू लगाकर उनको जोड़ दें। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे मजीद लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सईद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे करें, घर बैठे मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।